विल डिस्कस द इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। थर्ड इक्वेशन है ये आपके पास है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। ये जो तीन इक्वेशन हैं, पहले तो ये देख लें कि ये जो इक्वेशंस हम लोगों ने लिखी हैं ये एप्लीकेबल किस मूविंग बॉडी के लिए हैं। तो ये असल में उन तमाम प्रॉब्लम्स में यूज़ होंगी जहाँ पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी इन इक्वेशंस को अप्लाई करने के लिए कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट जो है हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी इसमें जो ए है वो कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट हैव द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक चीज़। दूसरी, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है ये है असल में फॉर द ऑब्जेक्ट विच इज़ मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन। यानी ऑब्जेक्ट जो है ये असल में ये जो इक्वेशन लिखी है ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग इन इक्वेशंस को अगर देखें तो ये इक्वेशंस आप फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, वो एक्सेलरेशन ग्रेविटी का होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी होता है। तो हम इन इक्वेशंस को अगर फ्री फॉलिंग के लिए लिखेंगे तो ये इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई, क्योंकि फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए आपके पास वी आई 0 होता है तो एक्सेलरेशन आ जाएगा जी टी। और अगर आप बात कर रहे हैं सेकंड, इस वाली इक्वेशन को आपने कन्वर्ट करना है फॉर द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 ए की जगह जी, और फॉलिंग ऑब्जेक्ट हाइट कुछ कवर करेगा एच, और वी एफ स्क्र क्योंकि फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए वी आई 0 है। और ये आपके पास तीसरी इक्वेशन जो है एस इज इक्वल टू आ जाएगी वी आई क्योंकि 0 है तो हाफ जी टी स्क्र। यानी ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएंगी फॉर द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने ये इक्वेशन इन इक्वेशन की जो हमने डिफरेंट फॉर्म लिखी हैं फॉर द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देखेंगे कि इन इक्वेशन से रिलेटेड किस तरह के प्रॉब्लम्स हमारे पास एंट्री टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग इन इक्वेशंस के एक दो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज हम लोग कहते हैं कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट जो है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, उसका हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं फॉर द 10 सेकंड्स। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर मैं ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिखाया जा रहा है, ये उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और इनिशियल वेलोसिटी जब उसकी ऑब्जर्व हुई, जब आपके पास 0 सेकंड टाइम जब आपने स्टार्ट किया तो मूविंग ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मूविंग ऑब्जेक्ट जो है सपोज इनिशियल वेलोसिटी रखता है 5 मीटर पर सेकंड, और फिर उसका वीटी ग्राफ कुछ यूँ शो हो गया है, ये आपके पास है सपोज एट द एंगल 60 डिग्री, ये उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और हम कहते हैं कि आपने आफ्टर 10 सेकेंड उसकी फाइनल वेलोसिटी बतानी है। यानी हमने क्या बताना है, इसकी फाइनल वेलोसिटी बतानी है आफ्टर 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड के बाद आप इसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमें अगर इनिशियल वेलोसिटी पता है, हम कह रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इज द 5 मीटर पर सेकंड, ये एक्सिस जो है मीटर पर सेकंड के हवाले से है, हम इसको कह लेते हैं। यहाँ पर ये एक्सिस जो है सपोज वेलोसिटी शो कर रहा है इन द मीटर पर सेकंड में, और टाइम आपके पास सेकंड्स में शो हो रहा है। तो हम लोग कह रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो किया गया है। 10 सेकंड के बाद आपने उसकी फाइनल वेलोसिटी बतानी है। तो फाइनल वेलोसिटी बताने के लिए ये आप वैल्यू यूज़ करेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई, जो कि वी आई आपके पास है 5 प्लस। अब एक्सेलरेशन की बात है तो हमने पढ़ा हुआ है कि वी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन होती है। तो आप यहाँ से क्या करें, इसकी स्लोप लिख लें। स्लोप टेंजेंट थीटा को कहते हैं, तो जो इसकी टेंजेंट थीटा एक्सेलरेशन को शो करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वी आई प्लस ए, एक्सेलरेशन की जगह मैंने क्या लिखा है, स्लोप ऑफ दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और टाइम इंटरवल आपको कहा गया था कि आफ्टर 10 सेकेंड। तो 5 आपके पास यहाँ पर ये आ गया, प्लस टेंजेंट 60 जो अंडर रूट स्क्वायर रूट 3 होता है, जिसको 1.7 आप कहते हैं, तो ये 10। तो यहाँ पर आपके पास ये बन जाएगा 17 और प्लस 5, मतलब ये आपके पास आ जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं कि हम इसमें से अगर किसी और इक्वेशन को देखें तो ये जो इक्वेशन है इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्री फॉलिंग के लिए आप बात कर रहे हैं, हम इस सेट में से एक बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास
एक ऑब्जेक्ट जो कि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आपने उसको गिरा दिया है, तो बताना ये है कि आफ्टर 5 सेकेंड वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन द 5 सेकेंड्स। ये जो आपके पास डिस्टेंस कवर्ड है तो 5 सेकेंड। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट आफ्टर द स्पेसिफिक टाइम 5, 10, 3 एनी आपके पास टाइम ड्यूरेशन हो सकता है, तो ये आपने इक्वेशन यूज़ करनी है S इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, जिसमें कि हाफ जी का मतलब ये 10/5, तो 5t स्क्वायर, ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास असल में डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन एनी टाइम ड्यूरेशन t। ये इक्वेशन असल में है आपके पास डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन द टाइम ड्यूरेशन t सेकेंड। ये आपके पास है इन द टाइम ड्यूरेशन t सेकेंड्स। तो यहाँ पर आपके पास जैसे भी मैंने कहा कि जी आप डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करें फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का। सपोज मैं कहता हूँ फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट आफ्टर 5 सेकेंड्स, आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड। तो हम 5 सेकेंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप 5 पुट कर देंगे तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द 5 सेकेंड्स, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 5, और 5 सेकेंड का मतलब यहाँ 5 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास ये डिस्टेंस कवर्ड इन द 5 सेकेंड। 5 का स्क्वायर 25 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 मीटर। इसी तरह से आपसे कह सकता हूँ डिस्टेंस कवर्ड इन द 2 सेकेंड, तो आप यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 20। डिस्टेंस कवर्ड इन द 3 सेकेंड्स, तो 3 का स्क्वायर 9, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आपके पास 945 हो जाएगा। 9 × 5 45। यानी ये आपके पास हम बताना जा रहे हैं कि ये इक्वेशन है जो इंपॉर्टेंट है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कवर्ड करने। लेकिन अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाए, हम कह रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्री फॉलिंग बॉडी इन द 5 सेकेंड्स। अब अगर स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, स्टेटमेंट में आपको कहा जाता है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्री फॉलिंग बॉडी इन द 5th सेकेंड। अब ये नहीं कहा जा रहा कि 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, 5वें सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, ये फाइंड करना है। हम डिस्टेंस कवर्ड इन द 5 सेकेंड नहीं, डिस्टेंस कवर्ड इन द 5th सेकेंड की बात कर रहे हैं। हम दूसरे MCQ में ये कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन द 5th सेकेंड। ये हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है उसका आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन द 5th सेकेंड। तो अब आपके पास 5 सेकेंड नहीं है, हम कह रहे हैं स्पेसिफिकली 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। तो ऐसे तमाम प्रॉब्लम्स में आपने याद रखना है फार्मूला SNth इज इक्वल टू हाफ जी, जिसको आप 5 भी लिख सकते हैं, इंटू 2n-1। ये असल में है डिस्टेंस कवर्ड इन द स्पेसिफिकली nth सेकेंड। यानी आपको कहा जाता है कि आप 4th सेकेंड में बताएं तो यहाँ 4 पुट कर देंगे, 3rd सेकेंड में बताएं तो n को 3। लेकिन हमारे इसमें क्वेश्चन है डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन द 5th सेकेंड। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 5th सेकेंड का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पर 2 और ये 5th सेकेंड मतलब n को 5, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 2 और 5 10-1, तो आपके पास 9 × 5 तो 45 मीटर। इसका मतलब आपके पास 5th सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो असल में सिर्फ कितना है 45 मीटर, जबकि टोटल जो डिस्टेंस कवर हुआ था 5 सेकेंड में वो 125 मीटर था। इसी तरह आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। रेशियो पूछी जा सकती है डिस्टेंस कवर्ड इन द 3 सेकेंड टू द डिस्टेंस कवर्ड इन द 3rd सेकेंड, या डिस्टेंस कवर्ड इन द 5 सेकेंड टू द डिस्टेंस कवर्ड इन द 5th सेकेंड। तो याद रखना है कि ये इक्वेशन स्पेसिफिकली किसी एक सेकेंड के लिए डिस्टेंस कवर्ड जो है वो कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होती है, और ये टोटल जो ड्यूरेशन है वो उसके लिए यूज़ होती है।